अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स को। एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स जो हैं वो बेसिकली एराइल अल्कलॉनिक एसिड की ही एक क्लास होती है। और एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में अगर हम देखें तो एराइल का मतलब है कि उसमें एरोमेटिक रिंग मौजूद है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एरोमेटिक रिंग जो है वो बाइंडिंग विद रिसेप्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और फिफ्थ और एट्थ पोजीशन ऑफ द एराकिडोनिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और एरोमेटिक रिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं फ्लैट सरफेस को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है। फिर हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव यानी कि जो ये कंपाउंड है, ये ड्रग्स है, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अच्छा, अगर हम एराइल क्या कहते हैं अल्कनोनिक एसिड डेरिवेटिव को देखें तो वहाँ पर जो 1 कार्बन था उस पर हमने अल्फ़ा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाई थी। यहाँ पे हमने अल्फ़ा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन करवा कर क्या किया, इसको जो है वो इक्विपोटेंट कर दिया प्रोपियोनिक एसिड से। वहाँ पे अल्फ़ा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं थी, यहाँ पे हमने अल्फ़ा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन करवा दी, जिसकी वजह से 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। सही है। अच्छा जी, एराइल की हमने डिस्कस कर लिया। कार्बोक्सिलिक सेंटर होगा, कार्बोक्सिलिक सेंटर अगेन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एसिडिक कैरेक्टर दे रहा होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीपायरेटिक एक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक रिंग के दरमियान 1 कार्बन का डिस्टेंस होना चाहिए जो कि उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही है। और जब हमने इसकी अल्फा मिथाइल सब्स्टिट्यूशन की तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी देने लगा कि इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, एस आइसोमर आर आइसोमर। एस आइसोमर ज़्यादा एक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू द आर आइसोमर। अच्छा, ये तो इसका जर्नल ऐसे आता था। इसके अलावा बेसिकली जो एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप होता है बेसिकली वो हमारे पास क्या कहते हैं 3 फॉर्म में हो सकता है। या तो वो एरोमेटिक हो सकता है, या तो वो हेटेरो एरोमेटिक की फॉर्म में हो सकता है, या तो वो हमारे पास क्या कहते हैं अल्काइल चेन की फॉर्म में हो सकता है। और वो अल्काइल चेंज या तो फ्यूज़ हुई भी होगी रिंग के साथ या तो डायरेक्टली उससे अटैच हुई भी होगी। सही है। अच्छा जी, और सेकेंड इसका जो मेन पॉइंट है जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है वो ये करता है कि जो हमारे पास अल्कलॉनिक एसिड है, अल्कलॉनिक एसिड के जो पोजीशन जो एरोमेटिक रिंग के ऊपर जो पैरा पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द अल्कलॉनिक एसिड और जो मेटा पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द अल्कलॉनिक एसिड, अगर हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट्स होंगे या मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होंगे वो ज़्यादा जो है वो पोटेंट होंगे, ज़्यादा जो है एक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू द हमारे पास क्या कहते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। और सेकंड वाली बात ये कि हमारे पास जब हमने अल्फा मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करवा दी तो इस कंपाउंड की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बढ़ गई। सही है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहते हैं हम सारे पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स में जो प्रोफिन्स में आ रही होती हैं। सबसे पहली ड्रग जो होती है वो आइबोप्रोफिन होती है। आइबोप्रोफिन के स्ट्रक्चर को देखें, सेम हमारे पास कार्बोक्सिलिक सेंटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर कार्बन है जो कि हमारे पास 1 कार्बन एडजेसेंट है। 1 कार्बन एडजेसेंट एटम होता है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को या एसिडिक ग्रुप को एरोमेटिक रिंग से सेपरेट करे है। और ये 1 कार्बन जो है वो इसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर हमने अल्फा मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन करवा दी जिसकी वजह से इस कंपाउंड की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बढ़ गई। सही है। अच्छा, और यहाँ पर देखें हमारे पास जो पोजीशन मेटा टू दिस अल्कलॉनिक एसिड है यहाँ है, तो यहाँ बेसिकली मेटा का मतलब क्या होता है ऑल्टरनेटिव, कि अगर यहाँ मौजूद है तो यहाँ नहीं हो, यहाँ मौजूद है तो यहाँ नहीं हो। तो बेसिकली क्या है, ये जो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अल्कलॉनिक एसिड मौजूद है तो यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, ये मेटा पोजीशन है। तो मेटा पोजीशन पे हमने क्या ग्रुप ऐड करवाया, पैरा आइसोब्यूटाइल। और मैंने पहली बात कर चुका हूँ कि ये एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप अल्काइल चेन की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, एरोमेटिक चेन भी प्रेजेंट हो सकता है, और हमारे पास हेटेरो एरोमेटिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास पैरा आइसोब्यूटाइल की फॉर्म में प्रेजेंट है, बेसिकली अल्काइल चेंज की फॉर्म में प्रेजेंट है। और इसी वजह से आइबोप्रोफिन को हम पैरा आइसोब्यूटाइल एसिटोफिनोन भी कहते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप है ये बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे पास नॉन बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास इस कंपाउंड की एक्टिविटी को भी बढ़ा रहा होगा। और ये जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एराकिडोनिक एसिड के 5th और 11 बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इन्हीं क्लास ऑफ ड्रग में जो है वो फिनोप्रोफिन आती है। फिनोप्रोफिन ने क्या किया, अब हमने एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप को चेंज कर दिया। यहाँ पर जो हम एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप ऐड करें वो क्या है, फिनॉक्सी या ईथर बेंजोइल ग्रुप। सही है। हम क्या करें, हम एल्कलॉनिक एसिड की जो पोजीशन है बेसिकली वहाँ पर हम क्या करें, वहाँ पर जो है वो
फिनॉक्सी ग्रुप या ईथर बेंजोइल ग्रुप जो है वो ऐड करें। और ये जो ईथर बेंजोइल ग्रुप है या फिनॉक्सी ग्रुप है उसके अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जो फिनॉक्सी ग्रुप का जो फिनाइल ग्रुप है और जो हमारे पास एरोमेटिक रिंग है उनके दरमियान ब्रिजिंग कर रहा है। इसकी वजह से हम इसको क्या करें, ये ऑक्सीजन ब्रिज है। सही है। अच्छा, फिनोप्रोफिन जो है वो वाहिद ऐसी ड्रग है एराइल प्रोपियोनिक एसिड के अंदर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास लेस पोटेंट या लेस एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द अदर ड्रग्स प्रेजेंट इन दिस इस जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास क्लास। सही है। इसके अलावा बेसिकली अगर मैं इस ऑक्सीजन ब्रिज को कीटोन ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने फिनाइल कार्बोनाइल ग्रुप लगा दिया, कीटोन ग्रुप लगा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास मार्केट में एक ड्रग आई जिसे हम कहते हैं कीटोप्रोफिन। अच्छा, अब कीटोप्रोफिन फिनोप्रोफिन में क्या होगा, वही वाली बात है कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो डिफरेंस होगा एक्टिविटी के अंदर, पोटेंसी के अंदर, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। इसके अलावा हमारे पास एक और ड्रग थी जिसमें हमने डुअल सब्स्टिट्यूशन करवाई, फ्लूरीप्रोफिन। फ्लूरीप्रोफिन में क्या किया, हमने बात की कि हमारे पास वो पोजीशन जो मैटर टू द क्या कहते हैं हमारे पास अल्कलोनिक एसिड है, अगर हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गए, और अगर हमारे पास पैरा पे करवाएंगे तो डेरिवेटिव जो है वो लेस एक्टिव हो गए। लेकिन हमने फ्लूरीप्रोफिन में यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने दोनों जगह पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन करवाई, जिसमें हमने क्या कहते हैं हमारे पास फ्लोरीन ग्रुप पे हमने मेटा पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप की एडिशन करवा दी, जिसकी वजह से कंपाउंड की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो इनहेंस हो गई। और हमने एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप को कनेक्ट करवाया पैरा टू द अल्कलोनिक एसिड ग्रुप, पैरा बेंजोइल ग्रुप को एडिशन करवा दी जो कि एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप के तौर पे काम करे। तो इसके नतीजे में हमारे पास कौन सी ड्रग बनी, फ्लूरीप्रोफिन बनी। इसके अलावा हमने बात की थी कि हमारे पास जो है वो एक और ड्रग जो है वो यहाँ पे आ रही थी जिसे हम कहते हैं नेप्रोक्सीन। और नेप्रोक्सीन जो होती है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कोई ऐसी जो है वो नेप्रोक्सीन, जब हमारे पास साइंटिस्ट ने नेप्थलीन एसिड डेरिवेटिव्स के ऊपर काम करना शुरू किया तो हमारे पास उन्होंने देखा कि हमारे पास नेप्थलीन इन पे जो 6 पोजीशन है बेसिकली वो जो है वो एक एक्टिव पोजीशन है। अगर हम वहाँ पे कोई ग्रुप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो कंपाउंड की इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो है वो इनहेंस हो सकती है। तो उन्होंने मिथॉक्सी ग्रुप को ऐड करके देखा, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ग्रुप को ऐड करके देखा, सल्फर ग्रुप को ऐड करके देखा और CHF2O को ऐड करके देखा। तो उनके पास जो बेस्ट रिजल्ट आया वो मिथॉक्सी ग्रुप से आए 6 पोजीशन पे। तो उसके नतीजे में हमारे पास नेप्रोक्सीन जो है वो मार्केट में आई। नेप्रोक्सीन जो है वो बेसिकली हमारे पास कार्डियो प्रोटेक्टिव जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो ड्रग होती है, और इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द नॉन सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स के सब्स्टिट्यूट में जो है वो दे रहे होते हैं। सही है। तो हमारे पास क्या हुआ बेसिकली, ये क्या है 6 पोजीशन में मिथॉक्सी ग्रुप ऐड हुआ है और ये नेप्थलीन है। नेप्थलीन जो है वो इस ग्रुप को बल्कीनेस दे रहा है और जो मिथॉक्सी ग्रुप है बेसिकली वो इसकी प्रॉपर्टी को जो है वो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को इनहेंस करे। और जो हमारे पास जो नेप्रोक्सीन है बेसिकली वो हमारे पास 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होती है विद द आइबोब्रूफिन एज कम्पेयर टू आइबोब्रूफिन, और 4 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होती है विद द फ्लूरीप्रोफिन। सही है। यहाँ पे आके हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं एराइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव जो है वो ख़त्म हो गए। सही है। इसके बाद हम एन एंथ्रासिलेनिक एसिड डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे और हमारे पास क्या कहते हैं इसके अलावा फिर हम ऑक्सीकेम्स को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट क्लास की तरफ जाएंगे हमारे पास। अच्छा जी, हम यहाँ पे एक और बात डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमारे पास नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स का जो है वो मसला क्या था कि बेसिकली वो हमारे COX-1 को हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो कॉक्स एंजाइम प्रेजेंट होता है वो उसको भी इनहिबिट कर रही थी और COX-2 को भी साथ साथ जो है वो मॉडिफाई करी थी। तो COX-1 को इनहिबिट करने के वजह से हमारे पास कौन से इफेक्ट आए थे, GIT एडवर्स इफेक्ट आए थे। COX-1 एंजाइम जो है बेसिकली प्लेटलेट में प्रेजेंट है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, थ्रोम्बोक्सिन को जो है वो इनहिबिट कर रहा होता है और बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं एंटी प्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस है। इसलिए हम उसको जो है वो पेशेंट जो कि हमारे पास क्या कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क पे होते हैं, उनके अंदर हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांस को प्रिवेंट करने के लिए एस्प्रिन को एस्कार्ट 75 mg जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं एज अ प्रोफाइलेक्टिकली। अच्छा जी, GIT एडवर्स इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या बनाया, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स बनाए ताकि वो सिर्फ COX-2 एंजाइम को इनहिबिट कर सकें और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास GIT इरिटेशन ना हो। लेकिन सेलेक्टिव COX-2 एंजाइम इनहिबिटर के साथ मसला ये आने लगा कि वो कार्डियो प्रोटेक्टिव नहीं थे, वो हमारे पास जो है वो कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ कॉज करवाए थे, जैसे वेल्डिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब, रेफिकॉक्सिब, ये सब कार्डियो प्रोटेक्टिव नहीं थे और ये रीनल एबनॉर्मलिटीज़ भी कॉज करवाए थे। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया,
और फर्दर काम किया, प्रेफरेंटली कॉक्स इनहिबिटर्स बनाए, मेलॉक्सिगैम बनाया बेसिकली, लेकिन वो भी एज सच इतने ज़्यादा जो है वो न्यूलिसिमाइड बनाया, वो भी एज सच जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास इतने ज़्यादा इफेक्टिव थे। तो उसके बाद मार्केट में जो वो नेप्रोक्सीन ड्रग आई, और नेप्रोक्सीन एक ऐसी वाहिद ड्रग है जो बेसिकली हमारे पास क्या है, जो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, और हम इसको एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द नॉन सेलेक्टिव सब्सटीट्यूट फॉर द सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर जो वो दे रहे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नेब्यूटेमोन भी आ रही होती है, और क्या कहते हैं बाकी अदर ड्रग्स आ रही होती हैं। अच्छा जी, अब हम एन एंथ्रासिलिनिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें हम बात करेंगे उसमें उनको हम फिनामिक एसिड्स कहते हैं। सही है। एन एंथ्रासिलिनिक एसिड डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर जो उनका ये होता है, सही है। बेसिकली एन एंथ्रासिलिनिक एसिड जो है वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कंसिस्ट करते हैं बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, एंड ऑल्सो द कार्बोक्सिलिक ग्रुप द अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट, एंड वी कैन से दैट द अमाइनो ग्रुप बेसिकली ये हमारे पास अमाइनो और डेरिवेटिव होते हैं सैलिसाइलिक एसिड के। सही, हमने OH ग्रुप को अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस करवा दिया, या तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव हैं किसके, एनिलीन के। सही है। और इसमें हम फिनामिक एसिड आती है, फ्लूफिनामिक एसिड पढ़ेंगे, मैक्लोफिनामिक एसिड पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो है वो मेफिनामिक एसिड पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास हम ऑक्सीगैम्स पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रॉक्सीगैम, लोनेक्सीगैम, डोरोक्सीगैम पढ़ेंगे बेसिकली, उसके हम ऐसे आपको डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम जो है वो पायरोलिडीन और पायरिडीन डेरिवेटिव्स के बारे में, पायरोलिडीन और पायरोलिडीन डायोन डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनका यूरिकोसिलिक इफेक्ट भी होता है। यहाँ पे आके ये टॉपिक खत्म हो गया। होप आपको समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।